पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस की अगुवाई में नो कॉन्फिडेंस मोशन खारिज किए जाने के खिलाफ और संसद को भंग करने के खिलाफ विपक्ष की याचिका पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। आज संडे के दिन सुप्रीम कोर्ट खोली गई और चीफ जस्टिस थोड़ी देर पहले पहुंचे और अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है कि संसद को आखिर क्यों भंग किया गया, कैसे भंग किया गया। सरकार ये कहती है, इमरान खान ये कहती है कि उन्होंने आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए खारिज किया सबसे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन को और उसके बाद संसद भंग करने की सिफारिश दी राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति ने इस सिफारिश को मंजूर किया और संसद को भंग करने का आदेश दे दिया, इसे मान लिया। उसके बाद संसद भंग हो गई। इमरान खान कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहेंगे, ये भी बात सामने आई और फिर हमने ये तस्वीर देखी बड़ी ही अजीबोगरीब, जब संसद भंग होने के बाद सारी की सारी ऑपोजिशन जाकर संसद के अंदर बैठ गई पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में और बाकायदा वो उसकी कार्रवाई चलाने लगी। प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। यहाँ पे देखिए स्पीकर की कुर्सी में बैठे हैं पीएमएलएन के नेता और बाकी तमाम पीएमएलएन के सांसद और पीपीपी के लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं संसद में और वोट करने की बार बार मांग कर रहे हैं और बहस चल रही थी यहाँ पर। फिर पाकिस्तानी सेना ने संसद को बाहर से घेर लिया और संसद के बाहर ही इमरान खान के समर्थक प्रोटेस्ट कर रहे हैं विपक्ष के खिलाफ। और इस तरफ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के छोटे भाई, उनका ये बयान आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा तो चुनाव लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका पर सुनवाई चल रही है और अगर सुप्रीम कोर्ट हमें निर्देशित करता है हमारा, तो हम उनके फैसले का इंतजार कर रहे हैं और अगर वो निर्देश देते हैं तो ठीक है, फिर हम चुनाव लड़ेंगे। अब इसको अगर हम पढ़ें इस शहबाज शरीफ के बयान को तो ये कहीं तेवर नर्म होते हुए दिख रहे हैं, फेस सेवर सभी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सभी को शायद ये अब लगने लगा है कि मध्यावधि चुनाव के अलावा कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान में मिड टर्म चुनाव हो ही जाएंगे। इमरान खान को मोहलत मिल गई है 3 महीने की। शायद कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस बात को इनडायरेक्टली कबूलने लगा है और तभी शहबाज शरीफ का ये बयान आया। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट में इसे टक्कर दे रहे हैं, इसको चुनौती दे रहे हैं। ये शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, पाकिस्तान के पंजाब सूबे के गवर्नर रह चुके हैं काफी समय तक और अब नंबर 1 कंटेंडर थे। अगर इमरान खान हट जाते तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर शहबाज शरीफ का आना लगभग तय माना जा रहा था। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। संजीव, शहबाज शरीफ का ये कहना कि कोर्ट अगर हमें निर्देशित करे तो हम चुनाव में जाएंगे, मिड टर्म चुनाव में जाएंगे, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि शायद अब विपक्ष को भी लगने लगा है कि अब यही मिड टर्म चुनाव के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है सामने किसी के भी। ऐसा खेल इमरान ने खेल लिया है। जी हाँ, देखिए आखिरी उम्मीद जो है वो विपक्ष की सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है कि क्या ये सही हुआ है या गलत हुआ है, इसे फैसला आज ही करना ज़रूरी है और इस कारण से न केवल ताले खुल गए हैं बल्कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच भी गए हैं। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद इस पर सुनवाई शुरू हो जाए और इसी आलोक में सवाल किया गया था शहबाज शरीफ से कि अगर वहाँ फैसला आपके खिलाफ आता है तो आप क्या करेंगे, और उसी के जवाब में उन्होंने कहा कि जो भी फैसला आएगा हम उसे स्वीकार करेंगे। अगर कहा गया कि आप चुनाव में जाइए तो हम चुनाव में भी जाएंगे। देखिए, इसके पीछे एक पृष्ठभूमि ये है कि दरअसल शहबाज शरीफ के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो चाहते थे शुरुआत से कि हम चुनाव में जाएं। आसिफ अली जरदारी ही थे जो कह रहे थे कि नहीं, हमें एक वैकल्पिक सरकार बनानी चाहिए और इसी आलोक में ये प्रश्न था। यानी कि आप जानती हैं एक मजबूत पार्टी है नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन और वो चाहती है कि चुनाव हो और इमरान खान को उसमें हराया जाए और इस कारण से भी ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ ये बयान दे रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि ज़मीन पर आज की ताकत में उनकी ताकत तहरीके इंसाफ से ज़्यादा मजबूत है। बिल्कुल निसंदेह है संजीव, क्योंकि 176 सांसद, सुबह सुबह हमने मरियम औरंगजेब का बयान भी सुना और वो दिख भी रहे हैं। इनफैक्ट अभी अगर आप पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अंदर की तस्वीर देखें तो वहाँ पर पूरी की पूरी संसद जो है वो असेंबली भरी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि ऑपोजिशन कितनी मजबूत हो चली थी। और इस सब के बीच पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई संसद भंग करने के खिलाफ और चीफ जस्टिस वहाँ पर मौजूद है और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के ऑपोजिशन के नेता, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नेता, प्राइम मिनिस्टर बनते अगर आज इमरान खान हट जाते, ऐसा कहा जा रहा था। उनका ये कहना कि अगर कोर्ट हमें कहेगा तो हम मिड टर्म चुनाव या चुनाव जो हैं वो लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट
की सुनवाई के बाद क्या नतीजा आता है उसके बाद ही कुछ तय होगा। और बात हम कर रहे थे पाकिस्तानी ऑपोजिशन की अभी संजीव, तो वाकई अगर आप नेशनल असेंबली के अंदर की तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं संजीव, हम भी देख रहे हैं, तो पूरा का पूरा असेंबली हॉल जो है वो खचाखच भरा हुआ है। इसी से समझ में आता है कि ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ कितनी थी और इमरान ने केवल अपने एडवाइजर्स की मदद से और कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ पूर्व फौजी जनरल उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ उनकी खुद की जो स्पिरिट है स्पोर्ट्समैन की, उसके बलबूते वो ये खेल पलटने में कामयाब हो गए। देखिए स्ट्रेंथ देखिए आप ऑपोजिशन की। यहाँ देखिए एक खतरा लगता है इमरान खान को महसूस हो रहा था कि अगर कोई सरकार फौरी तौर पर बन जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी, उनके खिलाफ भी कुछ केसेस दायर हो जाएंगे। और जैसे नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।